ऐसे ही नहीं कहा जाता कि बीजेपी को जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चाहें तब तक कोई हरा नहीं सकता। बीजेपी की प्लानिंग बड़ी तगड़ी होती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कुछ सोच लेते हैं उसको फिर करके मानते हैं। बिहार में अब कैसे बड़ा खेला करने की तैयारी हो चुकी है, कैसे नरेंद्र मोदी ने लालू यादव के घर में घुसकर तेजस्वी यादव के सामने पूरी सियासी कहानी पलट दी है और बीजेपी की सरकार बनाने की तैयारी तेज कर दी है। सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं संदीप ओझा। बिहार की सियासत में एक बार फिर से तूफान आ गया है और तेजस्वी यादव को तगड़ा झटका लगा है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई, पहले वो जानते हैं। देखिए, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हमले में 26 लोग मारे गए। इस घटना ने देश में गुस्से की लहर पैदा कर दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस हमले का जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। 6-7 मई की रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 9 दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस ऑपरेशन में 90 से ज्यादा दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी थी और इस कार्रवाई ने न सिर्फ आतंकियों को सबक सिखाया बल्कि देश में देशभक्ति की एक नई लहर पैदा कर दी। इसका असर अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिहार की मुस्लिम महिलाओं ने इस ऑपरेशन को अपने सुहाग की रक्षा से जोड़ा है। रोहतास में मुस्लिम और हिंदू महिलाएं एक साथ आई और उन्होंने मेहंदी रचाकर ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट किया। असगरी खातून जो इस आयोजन की अगुवाई कर रही थी, उन्होंने कहा, हमारे सैनिकों ने उन आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जो हमारे परिवारों को उजाड़ना चाहते थे। पीएम मोदी का हमारी जमीन पर आना हमारे लिए गर्व की बात है। यह मेहंदी सिर्फ एक रस्म नहीं थी बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता और देशभक्ति का एक जबरदस्त संदेश थी। लेकिन यह कैसे विरोधियों के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है, यह भी जान लीजिए। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और आरजेडी के लिए यह खबर किसी बड़े सियासी झटके से कम नहीं है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी हमेशा से मुस्लिम और यादव वोटों पर अपनी पकड़ का दावा करती रही है। लेकिन अब जब मुस्लिम महिलाएं खुलकर बीजेपी की तारीफ कर रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही हैं, तो आरजेडी की नींद उड़ गई है। तेजस्वी ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ तो की थी, लेकिन अब उनकी पार्टी को यह डर सता रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे को भुनाकर उनके वोट बैंक में सेंध न मार दे। रोहतास में पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले मुस्लिम महिलाओं का यह कदम आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है। कुल मिलाकर बीजेपी ने बिहार में पहले ही पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली थी। नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ गठबंधन और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर बीजेपी का समर्थन इसकी मिसाल है। अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बीजेपी ने राष्ट्रवाद का कार्ड खेलकर मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश शुरू कर दी। रोहतास में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं का एक साथ मेहंदी रचाना और बीजेपी के समर्थन में नारे लगाना इस बात का सबूत है कि बीजेपी का सियासी दांव काम कर रहा है। बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी और एनडीए गठबंधन पहले से ही मजबूत स्थिति में है। नीतीश कुमार, सम्राट और विजय कुमार सिन्हा जैसे नेताओं के साथ मिलकर बीजेपी ने सियासी जमीन तैयार कर ली। 14 से 23 मई तक चली तिरंगा यात्रा ने बिहार में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। इस यात्रा में युवाओं, महिलाओं और पूर्व सैनिकों की भारी भीड़ ने बीजेपी की ताकत को और बढ़ाया। अब मुस्लिम समुदाय का समर्थन मिलना आरजेडी और कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा है। अगर बीजेपी इस समर्थन को वोटों में बदलने में कामयाब रही तो 2025 का चुनाव उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मुस्लिम महिलाओं का बीजेपी के लिए समर्थन में आना यह दिखाता है कि राष्ट्रवाद का नारा अब धर्म और जात की दीवारें तोड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ दहशतगर्दों को जवाब दिया बल्कि बिहार की सियासत में भी नया रंग भर दिया। यह नजारा तेजस्वी और लालू के लिए सिर दर्द का कारण बन गया है, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक अब और मजबूती की ओर आगे बढ़ रहा है। बिहार में यह सिंदूर का खेल सियासत को नई दिशा दे सकता है और बीजेपी को 2025 के चुनाव में बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी? कमेंट कर जरूर बताएं।